हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड द मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंडो जापान रिलेशंस। स्पेशली जो अभी रिसेंटली एक डिफेंस एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच साइन हुआ है, जिसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने की बात करी गई है। साथ ही साथ इसी संदर्भ में, इसी कंटेक्स्ट में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स दोनों कंट्रीज के बीच हुई है, वी आर आल्सो डिस्कस दिस पार्ट। और क्या सिग्निफिकेंस आपकी जापान की इंडिया के लिए, इसको भी समझेंगे। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम जापान के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में एक डिफेंस पोटेंशियल मार्केट नजर आता है। सो अगर हम जापानीज नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, इंडिया वुड बी एन इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर फॉर जापान। एंड व्हेन इट कम्स टू जापान इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, तो इंडो पैसिफिक रीजन में जापान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन है। अगर हम चाइना को इस रीजन में काउंटर करना चाहते हैं, अगर हम अपना ट्रेड जो है वो बढ़ाना चाहते हैं इस पूरे रीजन में, जापान कुड बी एन इंपॉर्टेंट पार्टनर। सो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर दैट, सबसे पहले हम गो थ्रू कर देंगे अपना जो हमारा वीकली स्केड्यूल है इस हफ्ते का। सभी हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट हैं, जिन जिन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी में हेल्पफुल ये सेशन रहेंगे। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है। 2:15 हमारा मेंस का सेशन रहेगा एंड डेली करंट अफेयर्स सेशन 6:15 रहेगा। तो करंट अफेयर सेशन जरूर आपने अटेंड करना है। साथ ही साथ डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज शुरू की गई है, 10:15 सेशन रहेगा। जेआईटी एंड एसआई एग्जाम की जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, शाम 8 बजे हमारा इससे रिलेटेड सेशन रहेगा। एंड यूट्यूब शॉर्ट्स हैं हमारे, जो आपके मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो यू कैन गो थ्रू विद ऑल द सेशन स्टूडेंट्स। सभी सेशन जो हैं डिफरेंट एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल रहेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर अभी रिसेंट हम बात करें, जापान के साथ हमारे रिलेशन पिछले एक डिकेड में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं। इसका जो फाइन रिजल्ट है, क्या इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो अभी रिसेंटली ही बायलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच साइन हुआ है। इस सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन में यह बात करी गई कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में दोनों ही देश जो हैं और ज्यादा इसको इंक्रीज करेंगे। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। और इस मीटिंग में किन किन पहलुओं पर चर्चा की गई, किन किन फेसेट्स को डिस्कस किया गया है। सबसे पहला है कि भाई ये कहा गया है, दोनों देश एग्री किए हैं दैट 5 ट्रिलियन येन के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है दोनों ही कंट्रीज ने, और अगले 5 सालों में जो है तकरीबन 5 ट्रिलियन येन जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। बेसिकली ये टारगेट रखा गया है। इसके अलावा जो गति शक्ति इनिशिएटिव है इंडिया का, ठीक है ना, जो कि एक मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है ना, इट्स एन बहुत ही फाइन इंडिया का ये प्रोजेक्ट है। इसमें भी जापान ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है, सपोर्ट करने की इसमें बात करी है हर प्रकार के। अदर देन दिस 24 जापानीज कंपनी जो है सक्सेसफुली दे हैव अप्लाइड फॉर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ठीक है ना, PLI स्कीम, टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया। ऑटोमोबाइल कंपनी जो है, ठीक है ना, स्पेशली इस क्षेत्र में, टू बूस्ट डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टू बूस्ट डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया की। इट विल हेल्प लॉट इंडिया को जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसे भी, और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहेगा। इसके अलावा जापान की मदद से एक इंपॉर्टेंट हमारा प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। इस पर भी काम लंबे समय से हो रहा है। जापान ने इसको भी इस मीटिंग में डिस्कस किया दैट हम फर्दर इस पर और जो है काम करेंगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये जापान ने बेसिकली इसमें कहा है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भी कमिटमेंट अपना जाहिर किया है दोनों ही देशों ने, क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन दोनों ही फील्ड्स में, ठीक है ना। क्लीन एनर्जी का मतलब है एनर्जी गारंटेड, जो कि आपके रिसाइकल प्रोडक्ट्स को यूज करके की जाती है, ठीक है ना। और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर है आने वाले समय का एनर्जी रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में। तो इसमें दोनों ही देशों ने कोलैबोरेट करने की बात करी है। इसके अलावा इंडो जापानीज एक्ट ईस्ट फॉर्म, जापान जो है बहुत लंबे समय से ये बात कर रहा है, बहुत से एग्रीमेंट्स हम पहले भी इससे रिलेटेड साइन कर चुके हैं। इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फॉर्म में जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उसको डेवलप करने की बात करी है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेक्स्ट में बात करें, जॉब क्रिएशन के कंटेक्स्ट में बात करें, या टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, या फिर कनेक्टिविटी विद ईस्टर्न नेशंस, जो आपके साउथ ईस्टर्न नेशंस हैं उनके साथ हम देखें, तो इसमें जापान ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है दैट वी आर गोइंग टू डेवलप दिस होल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। हम भारत की इसमें सहायता करेंगे। तो इस इशू को भी इस मीटिंग में जो है डिस्कस किया गया है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ टॉक अबाउट सम रीसेंट डेवलपमेंट्स जो इंडिया और जापान के बीच हुई हैं।
तो अभी जो रिसेंटली इंडिया जापान एनुअल समिट हुआ था 14th, इसमें दोनों ही कंट्रीज ने अपनी पार्टिसिपेशन दी है, ठीक है ना। इट्स एन इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन रहा। इसके अलावा इंडिया में जो आपका अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन गुजरात में है, जापानीज जेन गार्डन केजान एकेडमी ओपन की है, जिसे वर्चुअली ओपन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अदर देन दिस, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव एग्रीमेंट जो है, इसको भी दोनों देशों ने साइन किया है, स्पेशली टू काउंटर द सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव ऑफ चाइना, ताकि जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है ना, जितने भी रिस्क आपका सप्लाई चेन रिस्क से रिलेटेड हैं, उनको समय रहते पहचान उनकी हो, प्रॉपर मैपिंग हो, ठीक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर भी दोनों देशों ने एग्री किया है। चाइना ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत आगे है, चाइना को हम काउंटर भी इस रीजन में करेंगे, इस पर्टिकुलर फील्ड में करेंगे। चलिए टॉक अबाउट अदर इनिशिएटिव्स। तो 2014 का ये है स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। ये भी दोनों देशों ने एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की थी, ताकि दोनों देशों के रिलेशन जो है और स्ट्रेंथन हो स्ट्रेटेजिक लेवल पे, और ग्लोबल लेवल पर भी दोनों देशों की जो पार्टनरशिप है वो इंक्रीज हो। अदर देन दिस, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये 2011 में दोनों देशों ने साइन किया था, ठीक है ना। इट्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट which is signed between both the nations in 2011, so that trade and commerce will be more increased, और ज्यादा जो है रियायतें मिले, और ज्यादा जो है ट्रेड बढ़े दोनों देशों के बीच में। ये तो हमने बात कर ली ट्रेड या डिफरेंट पर्टिकुलर रीजन्स की। नाउ टॉक अबाउट डिफेंस एरिया। सो जैसा मैंने कहा, अभी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है एग्रीमेंट दोनों देशों ने साइन किया है, क्योंकि मैंने अभी आपसे एक बात करी कि देखिए इंडिया की डिफेंस नीड्स बहुत ज्यादा है। इंडिया डिपेंड्स ऑन इजराइल, रशिया एंड आपके यूएसए पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। नाउ जापान भी इस फील्ड में शामिल होना चाहता है, बिकॉज जापान नो अबाउट द फैक्ट दैट इंडिया एक पोटेंशियल मार्केट है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और जापानीज आर नोन फॉर देयर बेस्ट टेक्नोलॉजी, तो इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे कि बहुत से डिफेंस एग्रीमेंट जो है अब हम जापान के साथ भी कर रहे हैं। अदर देन दिस, डिफेंस एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जिसमें से जिमेक्स नेवल एक्सरसाइज है, शिनाओ मैत्री एयरफोर्स एक्सरसाइज है, या धर्म गार्डन आर्मी एक्सरसाइज है। ये स्टूडेंट प्रीलिम्स में भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज की फॉर्म में, इंपॉर्टेंट है ये। सो इट शोज कि भाई कहीं ना कहीं डिफेंस कमिटमेंट दोनों देशों का है, स्पेशली इंडो पैसिफिक में अगर पीस मेंटेन रखना है, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर इन इंडो पैसिफिक रीजन, और टू काउंटर चाइना इन दिस होल रीजन, somewhere we need to show our presence, defense presence in this whole region. All right. So इस माध्यम से कहीं ना कहीं हमें ये जो इन्वॉल्वमेंट है देखने को मिल रही है। अदर देन दिस, इंडिया एंड जापान आर आल्सो बहुत से इंटरनेशनल या रीजनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। पहला इस फहरिस्त में है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है, जिसमें 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान एंड इंडिया। ऑलराइट, to counter China and to maintain a peace and prosperity in this Indo-Pacific region, or to maintain a balance of power in this whole region. All right. Other than this, G20 में भी दोनों देश शामिल हैं। यहाँ पर भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म के इस माध्यम से दोनों देश जो हैं मिलकर काम कर रहे हैं। G4 एक और हमारे सामने एग्जाम्पल है जहां दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। So these are some other platforms where both the nations are working with joint hands. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्वाड। All right, students, this is basically a very fine platform, we can say that. Now talk about क्या और बेहतर किया जा सकता है, क्या और वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। सो वी नीड टू, देखिए हालांकि देखिए हमारे संबंध जापान के साथ बहुत अच्छे हैं, पिछले एक डिकेड की बात करें, 10 सालों की हम बात करें, तो हमारे रिलेशन और स्ट्रेंथन हुए हैं पास्ट के कंटेक्स्ट में देखें तो, बट स्टिल वी नीड टू गो लॉन्ग वे ऑफ। हमें अभी भी बहुत आगे जाना है और ज्यादा कोलैबोरेट करने की जरूरत है, कॉपरेशन करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बात कर सकते हैं, डिफेंस एक बहुत फाइन एक फील्ड है, टूरिज्म एक बहुत फाइन ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। सो दीज आर द पर्टिकुलर एरियाज जहां पर हम मिलकर काम कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है जहां पर जापान इंडिया की बहुत ज्यादा सहायता कर सकता है। इसके अलावा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भी जापान का रोल महत्वपूर्ण रहेगा। ज्वाइंट वेंचर्स के माध्यम से दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। जापानीज जो हैं यहाँ भारत इंडियन इंजीनियर्स को बहुत से और हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं, स्पेशली टेक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज दे आर बेस्ट नोन फॉर देयर टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है डिफरेंट तरीके से ज्वाइंट वेंचर्स के माध्यम से
यहां पर जापान का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो और ऑफ कोर्स अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जापान पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जापान को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, स्पेशली टू काउंटर चाइना, बिकॉज ना हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं जापान चाइना के साथ, ना ही जापान के रिलेशन बहुत अच्छा है, और ना जापान कैपेबल है टू अलोन काउंटर चाइना। सेम इन द केस विद इंडिया, इंडिया भी अकेले तो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता है। सो वी आर लुकिंग फॉर सम रिलायबल एंड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट पार्टनर इन दिस होल इंडो पैसिफिक रीजन। सो हियर जापान इज, तो जापान के साथ हमारी कोलैबोरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अगर हमें एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पकड़ को मजबूत करना है, ना सिर्फ फिजिकली बट डिजिटल स्पेस में भी जापान यहां पर हमारी बहुत सहायता कर सकता है। ऑलराइट, क्योंकि चाइना जो है हर फील्ड में बड़ा रैपिडली ग्रो कर रहा है, और ये बड़ा जरूरी है कि चाइना के बढ़ते हुए जो हर चाहे इकोनॉमिक हम देखें या हर प्रकार का जो उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको काउंटर करना कहीं ना कहीं जरूरी है, और दोनों देश यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल प्ले कर पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ पाए हो, क्या सिग्निफिकेंस जापान की इंडिया के लिए है, इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है जापान के लिए, इस सभी को आप समझ पाए। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं और कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्री इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का हमारा सेशन रहता है, ठीक है, ये आप देख पाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश सीखे, यू कैन आल्सो गो थ्रू विद दिस ऑन आवर चैनल। अदर देन दिस, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कशन इज आल्सो अवेलेबल ऑन आवर चैनल, ठीक है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप फॉलो करें। करंट अफेयर मैगजीन्स अवेलेबल हैं, मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये अवेलेबल है। अदर देन दिस, एचपी जीके एमसीक्यू रिवीजन सीरीज, दीज ऑल आर सम फाइन इनिशिएटिव्स व्हिच यू कुड सी ऑन यूट्यूब हमारे फ्री इनिशिएटिव्स में। अदर देन दिस, दे आर सर्टन पेड इनिशिएटिव्स आल्सो जो आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें एचपीएएस जो विद्यार्थी एचपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा लाइव कोर्स रहेगा, ये आप फॉलो कर सकते हैं, 60,000 इसकी फी रहेगी। इसके अलावा एचपीएस ऑनलाइन हमारा कोर्स है, ठीक है, 25,000 इसकी फी रहेगी। ये भी अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। अदर देन दिस, एनटी अलाइड ऑनलाइन कोर्स हमारा है, ठीक है, जो नायब तहसीलदार एग्जाम या अलाइड सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। 12,500 इस कोर्स की हमारी फी रहेगी। अदर देन दिस, JOIT कोर्स, 6,500 रुपीज द फी ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। तो जो विद्यार्थी JOIT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन आल्सो परचेज दिस। सब इंस्पेक्टर हमारा फुल कोर्स है, इसका भी जो फी है वो भी आपका 6500 रुपए है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स सब इंस्पेक्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ आवर पेड इनिशिएटिव। अदर देन दिस, टेस्ट सीरीज है हमारी, जिसमें एचपीएस एग्जाम, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, इन सभी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो whatever course you are preparing for, whatever exam you are preparing for, you can purchase that course. All right students, तो चलिए आज के लिए इतना ही। Thank you very much.